आज है 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार ने नगर निगमों को दिया 477 करोड़ का तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के लिए खजाना खोल दिया। पंचम वित्त आयोग की सिफारिश पर मेरठ समेत 17 नगर निगमों को कुल 477 करोड़ 7 लाख रुपए जारी किए गए। इसमें सबसे अधिक 72.72 करोड़ रुपए लखनऊ नगर निगम को मिले हैं। वहीं कानपुर को 62.17 करोड़, गाजियाबाद को 39.89 करोड़, मेरठ को 30 करोड़ और सहारनपुर को 16.21 करोड़ रुपए दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस राशि का उपयोग वेतन आदि के अलावा विकास कार्यों में भी होगा, जिससे शहरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का तोहफा, अध्यापकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। लखनऊ में शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यापकों को बड़ा तोहफा दिया। लोक भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम ने परिषदीय विद्यालयों के 66 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि अब अध्यापकों और शिक्षा मित्रों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यूपी सरकार का तोहफा, परिवहन की 48 सेवाएं सीएससी से, परीक्षार्थियों के लिए 60 अतिरिक्त बसेस। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की 48 ऑनलाइन सेवाओं को अब गांव के कॉमन सर्विस सेंटर से शुरू करने जा रही है। इससे ग्रामीणों को अब शहर या एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वहीं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज विभाग ने बड़ा कदम उठाया। 5 से 8 सितंबर तक सभी चालक, परिचालक और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। साथ ही 60 अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी। दावा है कि हर रूट पर 15 मिनट के अंतराल में बसेस उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों और परीक्षार्थियों को राहत मिलेगी। यूपी के जिले में लागू हुए नए सर्कल रेट, जमीन फ्लैट की खरीद हुई महंगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में शुक्रवार से नए सर्कल रेट लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद जमीन, दुकान, मकान और फ्लैट की खरीद महंगी हो गई है। सबसे ज्यादा सर्कल रेट मेहरबान सिंह पूर्व क्षेत्र में बढ़ाए गए। यहां आवासीय जमीन का रेट 4,600 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। हालांकि खरीदारों को थोड़ी राहत भी दी गई। अब फ्लैट पर लगने वाला 18% सामान्य सुविधा शुल्क हटा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने 3 महीने में कार्रवाई का दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को अवैध कब्जों और निर्माण घरों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। पटवारी गांव निवासी हेमंत यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गाटा संख्या 371, 374, 377 पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करने को कहा। न्यायालय ने जनवरी 2024 में समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लंबित कार्रवाई को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट तक लग्जरी बस सेवा जल्द शुरू। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना और आसान होगा। एयरपोर्ट तक सीधी लग्जरी बस सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट संचालक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि सेवा के लिए फ्लेक्सिबल कंपनी से करार किया गया है। उम्मीद है कि ये लग्जरी बस सेवा अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। सीसीएसयू मेरठ में बनेगा एक्सटेंशन कैंपस, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ अब अपना नया एक्सटेंशन कैंपस बनाने जा रहा है। लखनऊ और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाद यह बड़ा कदम माना जा रहा है। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज के प्रस्ताव को कार्य परिषद से मंजूरी मिल गई है। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि नया कैंपस पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें अत्याधुनिक अकादमिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, पुस्तकालय और शोध केंद्र शामिल होंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 29 गांव बनेंगे आदर्श, 350 करोड़ की लागत से होगा विकास। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 29 गांव के आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने 350 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। डीपीआर के तहत गांव में सड़क, सीवर, बिजली, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक 9 गांव में काम लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि बाकी में तेजी से कार्य कराया जा रहा है। हालांकि अब तक कार्यों की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई। प्राधिकरण ने साफ किया कि डीपीआर के अनुसार विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। जनता दर्शन में सीएम योगी बोले, घबराइए मत, हर समस्या का होगा समाधान। गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समस्या लेकर आए नागरिकों से आत्मीय संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के
संकल्पित है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित की समस्या को संवेदनशीलता से सुनकर उसका समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करें। परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन और पुख्ता इंतजाम, गोरखपुर, गोमती नगर व वाराणसी में तैयारी पूरी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से गोमती नगर के बीच 3 दिन परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक 05-028 05-027 अनारक्षित ट्रेन 6, 7 और 8 सितंबर को चलेगी, जिसमें 14 कोच लगाए जाएंगे। वहीं वाराणसी में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 94,268 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रयागराज में बसेंगी 2 नई टाउनशिप, भूमि अधिग्रहण होगा 4 गुना रेट पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में शहरी विस्तार की बड़ी योजना शुरू की। यहां 2 नई टाउनशिप बसाई जाएंगी, जिनका उद्देश्य करीब 2 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण 4 गुना रेट पर किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और भूमि मालिकों को भी लाभ होगा। नई टाउनशिप के बसने से न सिर्फ आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना प्रयागराज के रियल एस्टेट और इकोनॉमी को नई दिशा देगी और हजारों लोगों के सपनों का घर पूरा करेगी। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट, 5 लाख बीमा धारकों को राहत। जीएसटी 2.0 के तहत जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम को टैक्स की देयता से मुक्त कर दिया गया। इससे मुरादाबाद के करीब 5 लाख बीमा धारकों को राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदा टर्म इंश्योरेंस धारकों को होगा, जिन पर अब तक 18% जीएसटी लगता था। जिनकी पॉलिसी 2017 से पहले की है, उनके प्रीमियम पर अब तक बीमा कंपनीज जीएसटी चुका रही थीं, जिन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिक्लेम कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जीवन बीमा के बराबर पहुंच चुकी है। गोंडा डीएम का सख्त एक्शन, लापरवाह आंगनबाड़ी चिन्हित कर होंगी बर्खास्त। गोंडा के जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिला पोषण समिति की बैठक में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बच्चों, गर्भवती, धात्री, किशोरियों और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डीएम ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों की प्रगति तेज करने और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने के निर्देश दिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान को लेकर उन्होंने लापरवाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कड़ा रुख अपनाया। डीएम ने साफ कहा कि जो आंगनबाड़ी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, उन्हें चिन्हित कर बर्खास्त किया जाएगा। अखिलेश यादव की गाड़ियों पर 8 लाख का चालान, बीजेपी पर साजिश का आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि उनके काफिले की गाड़ियों पर 8 लाख रुपए का चालान किया गया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताया। अखिलेश ने कहा कि ओवर स्पीडिंग की जांच करने वाला पूरा सिस्टम भाजपा नेताओं के नियंत्रण में है और जानबूझकर उनकी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस पर वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता को सुविधाएं नहीं दे रही, बल्कि टैक्स और चालान के जरिए वसूली कर रही है। विकसित यूपी 2047 अभियान, जिलाधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी, हर परिवार से लिया जाएगा सुझाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी। अभियान के तहत जिलाधिकारियों को लोगों को सुझाव देने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग गोष्ठियों का आयोजन करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करेगा। 8 और 9 सितंबर को जिलों में प्रबुद्ध जनों का प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। नीट यूजी काउंसलिंग अभ्यर्थियों के समायोजन की चुनौती, विभाग की बैठक में होगा फैसला। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी राहत मिली, लेकिन अब विभाग के सामने बड़ी चुनौती उन अभ्यर्थियों के समायोजन की है जिन्होंने जालौन, कन्नौज, सहारनपुर और अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेजेस में अनुसूचित जाति कोटे से अधिक सीट्स पर प्रवेश ले लिया। इन अभ्यर्थियों को दूसरे कॉलेजेस में समायोजित करना होगा, जिसके लिए काउंसलिंग बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। यूपी में 1307 स्टाफ नर्सेस को जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र, सत्यापन का काम अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 1307 स्टाफ नर्सेस को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। नियुक्ति से पहले उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय शैक्षिक योग्यता, जाति और अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच जारीकर्ता संस्थाओं से करा रहा है। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में 1162 महिला और 145 पुरुष स्टाफ नर्स शामिल हैं।
गोरखपुर और आगरा में आज स्कूल बंद, पीटी परीक्षा और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन का फैसला। गोरखपुर और आगरा के छात्रों के लिए आज स्कूल बंद रहेंगे। गोरखपुर में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आदेश जारी किया है और आज 7 सितंबर को होने वाली पीटी परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और परीक्षार्थियों को जाम से राहत देने के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं आगरा में भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के चलते जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने आदेश दिया कि सभी बोर्ड के नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय 8 सितंबर तक अवकाश पर रहेंगे। लखनऊ के निजी अस्पतालों में दवाओं की मनमानी बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ के नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में दवाओं की मनमानी कीमत पर बिक्री की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया था। फेडरेशन के महासचिव सुरेश गुप्ता ने बताया कि कई निजी अस्पताल मोनोपोली ब्रांड की दवाएं मरीजों को अधिक दाम पर बेच रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अस्पतालों और नर्सिंग होम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीटी परीक्षा के कारण अयोध्या में आज स्थगित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। अयोध्या में 6 और 7 सितंबर को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस कारण प्रशासन ने आज 6 सितंबर को होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस स्थगित कर दिया। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि ये कार्यक्रम अब 8 सितंबर को आयोजित होगा। जिले में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 50,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभावे विवाद पर डैमेज कंट्रोल में सुबह सपा, राजभर के बेटे ने दी सफाई। बाराबंकी लाठीचार्ज विवाद में सुबह सपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान ने सियासी हलचल मचा दी। खुद को कथित तौर पर गुंडा कहे जाने वाले एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस बयान की निंदा कुछ सहयोगी नेताओं ने भी की। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे भाजपा और सहयोगी दलों के बीच दरार बताया। विवाद बढ़ता देख पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 सपा दमदारी से उतारेगी प्रत्याशी, श्यामलाल पाल का ऐलान। अयोध्या में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने ऐलान किया है कि 2026 के यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का चयन जिलाध्यक्ष आपसी सामंजस्य से करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्यामलाल पाल ने कहा कि नेताजी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करके सबको प्रतिनिधित्व का अवसर दिया, जिससे परिवारवाद खत्म हुआ। यूपी T20 में फिक्सिंग की कोशिश नाकाम, काशी रुद्रास मैनेजर को 50 लाख का ऑफर। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में चल रही यूपी T20 क्रिकेट लीग को फिक्स करने की बड़ी कोशिश सामने आई। काशी रुद्रास टीम के मैनेजर अर्जुन को सट्टेबाजों ने इंस्टाग्राम पर संपर्क कर 50 लाख रुपए का ऑफर दिया। सट्टेबाज चाहते थे कि टीम के खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में मदद करें और उन्हें मालामाल बनाएं, लेकिन मैनेजर अर्जुन ने तुरंत इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक टीम को दी और चतुराई से सट्टेबाज से चैट कर अहम जानकारी जुटाई। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का दूसरा मदरसा भी अवैध, पुलिस ने तेज की तलाश। बरेली में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। बुधा के बाद अब करेली का मदरसा भी अवैध पाया गया। जांच में सामने आया कि दोनों मदरसों का कोई वैध रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पुलिस अब इन मदरसों की कमेटीज में शामिल सदस्यों की तलाश कर रही है। करीब 10 दिन पहले धर्मांतरण मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वाराणसी में कॉल सेंटर से चीन के जालसाजों संग ठगी, अमेरिकी नागरिक बने शिकार। यूपी के वाराणसी में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ। अखरी के अवलेशपुर स्थित एक निजी स्कूल परिसर से चल रहे कॉल सेंटर में पकड़े गए शातिर चीन के जालसाजों के साथ मिलकर अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे। इंटरनेट कॉलिंग और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर इन्हें झांसे में लिया जाता था। शुरुआती जांच में सामने आया कि अब तक 3,500 अमेरिकी नागरिक ठगी का शिकार हो चुके हैं और गिरोह हर महीने करीब 80 लाख रुपए तक की ठगी करता था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।